करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। इससे पहले जो भी क्लास हो चुकी है वो सारी रिकॉर्डेड है, ठीक है। वो आपको मैं एक लिंक के थ्रू पहुंचा दूंगा, ठीक है, जाके आप देख लेना उस वीडियो को। हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में, कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तब क्या फॉर्मूला होता है, और जब हम उनको पैरेलल में लगाते हैं तब क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। तो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था रजिस्टिविटी, है ना, करा था रजिस्टिविटी, जिसमें हमने रो के बारे में बात करी थी कि रो जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। और जो हमारा एल और ए है, मतलब रेजिस्टेंस है, वो एल और ए पे करता है। एल क्या होती है, लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या होता है, एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, ठीक है। और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया में क्या क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यही चीज हमने किसमें पढ़ी थी, रेजिस्टिविटी में पढ़ी थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर। किसमें चलते हैं, हाँ, करंट फ्लो कैसे करेगा, करंट फ्लो बहुत कम करेगा, हाँ, फ्लो ही करेगा, कम करेगा, ठीक है। हाँ, और गेट बंद कर दो। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, ध्यान समझना, बहुत इजी टॉपिक है, कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है, बस समझने के ऊपर है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का संयोजन, संयोजन, ठीक है। तो हम दो रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो अब मैं पहले समझाता हूं सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, ठीक है। सीरीज का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस ए है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस बी है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ए है और एक रेजिस्टेंस क्या है, बी। ये रेजिस्टेंस का साइन है, बताया था ना सिंबल वाले उसमें, ये कितना साइन, रेजिस्टेंस का। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली जोड़ देता हूं, मैं क्या करता हूं, इनको डायरेक्टली जोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक के बाद एक हो गया। और जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज, ठीक है, सीरीज। समझ में आ गया। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, हिंदी में क्या बोला जाएगा, हाँ, हाँ, लाइन सीरीज समझो, मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पैरेलल। नेक्स्ट क्या आता है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब तुम्हें पता है ना, एक के ऊपर एक। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। तो देखते कैसे लगा होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ए, ठीक है, ये क्या है ए, और एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस क्या है, बी, ठीक है। तो इनका कनेक्शन जब इस तरीके से होता है, इनका कनेक्शन जब इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सीरीज वाले में देख रहे हो एक के बाद एक लगा हुआ है, और इसमें देख रहे हो एक के ऊपर एक लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। समझ में आ गया। सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है। हाँ, और जैसे कोई भी है रेजिस्टेंस तो ये इसको क्या डिनोट करेंगे, R1, इसको क्या करेंगे, R2। यहाँ पे भी सेम R1 और R2, ठीक है। R1 और R2 से हम क्या डिनोट करते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस है हमारा। बात समझ में आ गई। हाँ, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये समझ में आ गया। कैसा कनेक्शन होगा ये समझ में आ गया। अब मैं एग्जांपल देता हूं सीरीज और पैरेलल के थोड़े और। सीरीज में अगर देखो तो अगर मैं एक ही लाइन, एक ही कनेक्शन से एक बल्ब जोड़ू, फिर उसके बाद और मैं एक बार स्विच ऑन करूं और सारे बल्ब अगर एक साथ जलते हैं, सारे बल्ब अगर एक साथ जलते हैं तो वो कैसा कनेक्शन है, सीरीज, ठीक है। अब सीरीज वाले में प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक भी बल्ब खराब हुआ, चाहे बीच में से खराब हुआ, तो पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, है ना, पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या होगा, अगर ये वाला खराब हुआ तो ऊपर वाला चल जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अभी दिवाली आने वाली है तो सब लोग अपने घर पे क्या लगाते हैं, लाइट। लाइट की बात कर रहा हूं ना, घरों को सजाते हैं ना लाइट लगा के।
वो सारी लाइट क्या होते हैं, अगर तुम्हारा एक लाइट खराब भी हो जाता है बाकी लाइट जलते हैं ना, तो वो कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है सर्किट में तो पूरा खराब हो जाता है, बट अगर पैरेलल में अगर होता है कोई भी डिफेक्ट तो पूरा खराब नहीं होता, सिर्फ पर्टिकुलर वो सेक्शन खराब होता है। हाँ हाँ, सीरीज का एग्जांपल बोला ना, अगर लाइट्स को एक साथ लगा रखा हो तो, ठीक है, तो ऐसे। हाँ हाँ, एक साथ लगा रखा है, एक के बाद एक, ठीक है, ऐसे एक कनेक्शन। हाँ, जो ऐसे ऊपर नीचे ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। हाँ क्या, नहीं सीरीज नहीं होती, वो पैरेलल होती है, उसमें तीन चार तारे दिखती है ना, चार भी होती है, चार पांच भी होती है, चार पांच वाली पैरेलल होती है। हाँ सीरीज, देखो सीरीज कनेक्शन का बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि खराब होने के चांसेस है, ठीक है। फिर भी अगर सीरीज कनेक्शन में देखोगे, ये फोन्स में यूज होता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो इसलिए होता है, ठीक है। और सीरीज का मैं एग्जांपल अगर दूं तो एज सच कोई एग्जांपल यहाँ पे दे नहीं रखा, बस यहाँ पे बता रखा है कि सीरीज और वो क्या होता है, ये बता रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं पूछते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन समझो। ये आ गया समझ में, आगे चले, सीरीज समझ में आ गया, बना लिया, बना लो बना लो फटाफट बना लो, बना लो, दिख रहा है, बना लिया भाई, ऑब्वियसली बनाना है। क्या तबीयत खराब हो गई क्या, तबीयत खराब हो गई तेरी, हो जाएगी। ऐसा क्या कर रहा है, सारी मैडम से डांट खा रहा है। चल, अभी जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे ना, वो रिजल्टेंट पे निकलता है, किस पे निकलता है, रिजल्टेंट पे, ठीक है। दो चीजें जा रही हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो उस पर अब बात करेंगे कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, समझ जाओगे, ठीक है। बात करने के लिए मना कर रहा था ना, अच्छा, तो यहीं पे बताना है, अब मिलेगा नहीं, बाहर बता दियो, क्या, आज नहीं होगी, मैं बता दूंगा, मैं अगले महीने नहीं कर। हाँ ये हो गया क्लियर, मिटाओ उसको। हाँ क्या, घरों में पैरेलल होता है, ठीक है। हाँ दीवार, देखो घरों में, बट जो हमें घर बाहर से कनेक्शन आता है ना, वो सीरीज में होता है। जैसे किसी भी घर में अगर एमसी उड़ती है, ठीक है, तो ठीक, हाँ पूरी बिल्डिंग की जो कनेक्शन होता है सीरीज में होती है, वो पैरेलल में नहीं होती। हाँ हाँ, घर के अंदर सीरीज में होगी वो, ठीक है। बाहर से जब लाइट बंद करते हैं तो सब बंद हो जाती है ना एक साथ। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक घर की चल रही है बाकी सारे घर की बंद है। अरे वो तो रूम की बात है ना, वो तो रूम में घर के अंदर पैरेलल हो सकता है, ठीक है, बट सारे घर जो होंगे लाइन से जो लगे होंगे वो सीरीज में लगे होंगे, ठीक है। बेटा ये समझ में आ गया, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट की, किसकी बात करते हैं, रिजल्टेंट की, कि जब दो हमारे, जब डेफिनेशन नहीं है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या डेफिनेशन होती है, हाँ तो समझो, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसी से बहुत सारे वो निकलेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज ये एक हमारा रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये ए है, ये बी, ए मतलब ये मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। वो क्या होता है, वो होता है R, क्या होता है, R। तो जब भी हमारे दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, R1 प्लस R2, क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स सपोज ये वाला सर्किट है, देखो ध्यान से, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 प्लस 2 कितना रहेगा, 5 ओम।
क्योंकि ये क्या है, सीरीज कनेक्शन। क्या है ये, सीरीज कनेक्शन। समझ में आया? रिजल्टेंट क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, सीरीज में। फॉर्मूला होता है सीरीज का। हाँ, फॉर्मूला बता रहा हूं सीरीज में रिजल्टेंट का, मतलब ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बोलते हैं। आर एस भी, हाँ अगर तू ऐसे डिनोट करना है तो आर एस, मैं तो आर से बोलता हूँ। हाँ, तो वो कर सकता है ना, वो जब दोनों एक सर्किट में दियो तो आर एस और आर पी कर सकता है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल दे रखा है तब तो आर आर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बढ़ता जाएगा, आर एन तक हो जाएगा फिर। हाँ हाँ, समेशा का साइन लगा तो फिर वो ज्यादा तो देगा ही नहीं भाई, इन्फिनिटी तो पूछेगा ही नहीं, तीन चार ही पूछेगा। हाँ, रेजिस्टेंस ज्यादा लगाने से करंट क्या हुआ, कम फ्लो करेगा। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ये, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ना, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो ऐसा होता है, देखो ये बुक में दिख रहा है, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है छोटे छोटे रेजिस्टेंस, ये तुम्हारे चार्जर्स में भी लगे होते हैं, क्योंकि जो मेन होता है उसमें ज्यादा करंट होता है, बट हमारे फोन को उतना नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना चार्ज करने के लिए, फोन फूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं चार्जर के अंदर। और चार्जर में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब चार्जिंग बंद कर देता है क्या होती है, उसका रजिस्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है, बोलते हैं ना चार्जर जल गया। तो चार्जर जल गया मतलब क्या है कि उसका जो रेजिस्टेंस वाला है वो जल गया। बात समझ में आई? तो फिर फोन में वो जा ही नहीं पाएगी, वो सेफ्टी मैकेनिज्म होती है ना, वो सारी डाल देगा। हाँ, अरे जब रेजिस्टेंस जल जाएगी ना, जल जाएगी तो सर्किट को खराब कर देगी ना वो, तो उससे फ्लो नहीं हो पाएगी, आगे फ्लो नहीं होगी और चार्ज नहीं होगा, चार्ज, हाँ खराब हो जाएगा ना चार्जर तो। हाँ ये क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम सीरीज में दो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2। डायरेक्टली इनको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो ये। हाँ, क्या बनता है, डेरिवेशन होता है। हाँ, अभी ये तो नॉर्मल, ये तो याद करना होता है, R1 और R2 होता है। ठीक है, अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हम देखेंगे, V1 और V2 की फॉर्म में देखेंगे। V1 और V2 की फॉर्म में इसको ड्राइव करके दिखाऊं। हाँ ये सीरीज का है, लिखा तो है, पैरेलल वाला करवाऊंगा ना अभी। हाँ, तुम्हें इसकी डेरिवेशन चाहिए, कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन, कोई पूछेगा भी नहीं, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर सीरीज में हमारे जो प्रतिरोध अगर लगे हुए हैं तो उनका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, R1 प्लस R2, मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन दो उसके ऊपर। हाँ क्या, क्या ओम है, वो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, अब मान लो, हाँ आर, वन वन वन। अब देखो, अगर एक और चीज सुनो, ये तो दो वाला हो गया। ठीक है, एक और चीज है, जैसे उसने पूछा अगर तीन लगे हो, क्या लगे हो, तीन, एक दो तीन, तो ये R1 R2 R3, तो आर एस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आर एस का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अरे ये तो कर लो, सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे पैरेलल पे। आया 6, हाँ 6 क्वेश्चन कहाँ दिया है, 4 हो, क्या बोल रहे हैं। हाँ, दो क्वेश्चन फिर। हाँ सॉरी, तो अगर ये बताओ मुझे, बताओ आर क्या हो जाएगा, इजी है ना। ठीक है, इजी है ना, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आएगा, 15 ओम। हाँ 3 into 5 नहीं, क्योंकि देख
3 × 5 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो सेम है, क्या पता अगले में अलग दे दे, है ना, तो फिर वो अलग है। समझ में? इजी क्वेश्चन है तो बट क्वेश्चन अभी चेंज होगा ना, तब मजा आएगा ना। मिटाओ ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछेगा नहीं, बच्चे थोड़ा ना पूछेगा तुमसे। मिटाऊं? हाँ चलो, अब एक मैं सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, एक सर्किट बना रहा हूं, उसमें मुझे बताना कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चल मैं, अब देखो, 1 2, ओए ये प्लस ये माइनस 20 वोल्ट, 3 वोल्ट क्या, ठीक है। तो आपको यहां पे निकालना है आई, करंट निकालो, सोचो। वोल्ट है, 20 वोल्ट, ये बैटरी दे रखी है, ट्राई करो। हाँ आई निकालना है तुम्हें, कुछ भी गलत है, गलत है, 3 नहीं है, 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बताओ कैसे। ठीक है देखो, आर एस क्या है यहाँ पे, R1 + R2, ठीक है, एक क्या है 6, एक क्या है 4, कितना है 10, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10, V कितना है 20, तो ओम्स लॉ भूल गए, V = IR, ठीक है, I = V/R, तो I = V/20/10, तो I = 2 एम्पेयर। भूल गए एक दिन में, तो गलत हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? हाँ आ रहा है, थोड़ा कम आएगा बट थोड़ा पढ़ लेगा ना तो आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है। मिटाऊं? देखो अब सिंपल है, बहुत सिंपल, अब कर दोगे, देखो फट से कर दोगे। यस, क्वेश्चन ये है, आज बार 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीन रेजिस्टेंस है, एक है 5, एक है 5 ओम, एक है 8 ओम और एक है 12 ओम। कितना है 12 ओम। बैटरी यहां पे लगी है 6 वोल्ट की, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो आपको सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको पहला पार्ट इसका क्वेश्चन है, आपको करंट निकालना है, ठीक है, इजी, करंट तो निकाल ही लोगे सब। दूसरा पार्ट है, ध्यान से सुनना, दूसरा पार्ट है कि जो रेजिस्टेंस 12 ओम दे रखे है ना, रेजिस्टेंस 12 ओम दे रखा है, इसके ऊपर वोल्टेज कितना होगा ये बताना है, स्पेसिफिकली इसके ऊपर। पूरे सर्किट में वोल्टेज तो 6 वोल्ट है, ठीक है, बस बोला है कि इसके ऊपर कितना होगा, सिर्फ 12 वोल्ट के ऊपर, और वो फिर कनेक्शन भी बताऊंगा कैसा कनेक्शन बनेगा। चलो पहला तो निकालो फिर बताता हूं, निकालो। कितना आ रहा है, गलत है, ओम,
रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस 25 आ रहा है, ठीक है। 6/25 आई आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.24, यस 0.24 एम्पेयर आएगा आई। अब थोड़ा, आप देखो सेकंड वाला क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं मुझे पता है, बट मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, हो जाएगा। आई आ गया। अब देखो जो करंट है वो पूरे सर्किट में एज इट इज सेम रहता है, बस वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज क्या होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि बैटरी है, रेजिस्टेंस हमने हटा दिया तो हमारे पास करंट बच गया, ठीक है। तो करंट इस पूरे में सेम रहेगा, बस क्या अलग रहेगा? वोल्टेज अलग रहेगा। क्या रहेगा? वोल्टेज अलग रहेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब यहां पे तुम्हें V निकालना है। क्या निकालना है? अंकुश चले गए, हाँ एक मिनट, हाँ तो अब V निकालना है। क्या निकालना है? V। तो V जो निकालना है तुम्हें किस पे निकालना है? 12, किस पे? 12 पे। और 12 क्या है? R है, और I तो तुम्हें पता चल ही गया है, तो V निकाल लोगे ना, सिंपल है। हाँ कर लोगे, चलो करके दिखाओ। करो करो, आप पहले करो इसको जल्दी से। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? RS निकालेंगे। RS क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या है हमारा? 5 प्लस 8 प्लस 12, तो कितना आएगा? 25। तो R कितना आ गया? RS कितना आ गया? 25 ओम, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या पूछा है? करंट। क्या पूछा है? करंट। तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पता है? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और I निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन R। तो V कितना है हमारा? 6, R कितना है? 25। तो I को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0.24 एम्पेयर। हमेशा ऐसे यूनिट लिखनी है आपको, हमेशा करंट की यूनिट लिखनी है। करंट आ गया। अब इसने क्या बोला कि आपको सिर्फ वोल्ट मापना है, किसका? 12। तो आप यहां पे क्या करेंगे? एक यहां पे क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो इसके ऊपर कैसे? पैरेलल कनेक्शन में। तो जब इसके लिए आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो अब हमें क्या नहीं पता, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए वोल्ट हमें पता नहीं है, बट करंट तो अभी हमने निकाला, और करंट क्या रहेगा पूरे सर्किट में? सेम। तो आई इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0.24 एम्पेयर। और हमारा रेजिस्टेंस कितना है वो भी फिक्स कर दिया हमने, कितना? 12। तो आई इज इक्वल टू 12। तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा? आई 24 इंटू में 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे 02.88 वोल्ट। ये कितना आएगा हमारा? वोल्ट। हाँ अच्छा रहेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा टीचर पे, ठीक है। जब वो चेक करेगा ना बोर्ड्स में कॉपी तुम्हारी, तो क्या पता वो तुम्हारा वो देख के अगर तुम्हारे आंसर में गलती हो, ठीक है, तुमने पूरा सॉल्व सही करा है, आंसर में सही है, आधा नंबर काटने की जगह तुमने ओम्स लॉ लिखा है, वो देख के इंप्रेस हो गए, दे दे आधा नंबर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें, इनका अगर तुम ध्यान रखोगे बोर्ड्स में नंबर अच्छा मिल सकता है, ठीक है। जैसे नीट एंड क्लीन करना, ठीक है, क्वेश्चन को नंबर वाइज करना, ठीक है, या जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं पहले उनको करना, ताकि जब टीचर कॉपी चेक करना स्टार्ट करे ना तो पहले देख के उसको ऐसा लगे नहीं इस बच्चे को कुछ आता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे चेक करता आएगा, फिर अगर कुछ गलती भी होगी ना कहीं पे माइनर मिस्टेक, तो वो उसको इग्नोर करेगा। बट अगर तुमने सोचो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसी जो बेवकूफ करते हैं, तो उसे क्या लगेगा कि ये तो बेवकूफ है, तो फिर वो तुम्हें बेवकूफ वाले नंबर देगा। तो इन बातों को भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो आपको पेपर में सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए जिनको आपको पता है कि 100% का तो ऐसे ही होगा, मुझे पता है, उनको करना पड़ेगा। एक भी नहीं आता है, मिटाऊ, हाँ आगे समझ में, उतार लो चलो। सो 3 क्वेश्चन काफी है, अब हम चलते हैं पैरेलल कनेक्शन पे, ठीक है। घर जाने की बड़ी जल्दी है तेरे घर पे हैं? पढ़ना वढ़ना छोड़ देगा तूने? तूने, तेरे को बोल रहा हूँ मैं। हाँ टेस्ट देने क्यों नहीं आया तू? हाँ मूड होगा तब।
भूल गया अगली। मैं तो मैसेज भी करा था तेरे को। तो अगली बार अगर तूने टेस्ट मिस किया तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आएगा तभी पिटाई हुई। ये पहले तो बोल रहा हूँ। लूंगा भी। हाँ, फाइन ज्यादा डंडा वो चलता है। मिटाओ ये, उतार ले सबने। क्लियर है? ठीक है भाई, आ गया समझ में? दिख नहीं रहा? ओए ओए, थोड़ा थोड़ा इधर हो जा, बेचारे को दिख नहीं रहा। थोड़ा इधर हो जा तू। तू इधर हो जा। हाँ हाँ, तू इधर हो जाए अब। हाँ, अब बड़े तू इधर थोड़ा हो जा। ओए तू इधर हो जा। हाँ ठीक है, मिटाऊं? चलिए, अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। अब तक हमने किसकी बात करी? सीरीज कनेक्शन में। सीरीज जो कनेक्शन था वो ये बहुत इजी था, पर पैरेलल कनेक्शन में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वहां पे थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, और वहां पे तुम गलती करोगे। बचपन से तुमने पढ़ा नहीं है। ठीक है भाई, तो अब हम किसी बारे में बात करेंगे? पैरेलल की बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पैरेलल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समानांतर। ठीक है, क्या बोलते हैं? समानांतर। ठीक है, हाँ, इतनी हिंदी आती है। हाँ, ठीक है। अब मान लो, हाँ अब मान लो, एक, दो, तीन। तो तीन हमारे जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो इसमें जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा? 1/, की फॉर्म में आएगा। किसका आएगा? 1/, की। ये RP हो गया। क्या हो गया? RP। RP का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, इजिकल्स टू क्या जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप जितने जुड़ते जाएंगे उनको प्लस करके इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में ना, पैरेलल कनेक्शन के हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, मान लो हमारा R1 दे रखा है, मैं 6 ओम बना नहीं रहा। ठीक है, और R2 दे रखा है 12 ओम। ठीक है, और ये किस में लगा है? पैरेलल कनेक्शन में निकालना है। क्या निकालना है? आरपी निकालना है। क्या निकालना है? आरपी। निकाल के दिखाओ, निकाल भाई। आरपी निकालना है, आरपी। आरपी पूछा था तूने, 1/R बताया। आर कितना है? हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अच्छा, तो आरएस था ना वो पहले। हाँ, R3 वो वाला रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं ना हमने। हाँ, ये अरे भाई फॉर्मूला ये 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे सीरीज में कनेक्ट हो रहा था ना, R1 प्लस R2 कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे? 1 करके ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 1 करके। हाँ, क्या 4 है? ठीक है, अरना जी समझ में आ रहा है? हाँ, आज चुप चुप है मोड। क्या हुआ? क्रॉस करेगा ना तो आरपी आएगा। हाँ, ओम। सबकी रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस में ओम ही रहेगा। बहुत कुछ निकलेगा अभी।
किसी के स्कूल में चैप्टर स्टार्ट हुआ है? हाँ, नहीं मुझे ये पूछना है कि अगर तुम्हारे पास खत्म हो गया तो मैम ने क्या ये रेजिस्टेंस वाला डेरिवेशन करके दिखाया था? इंपॉर्टेंट है? नहीं, मैं ये इसलिए पूछा कि शायद से सिलेबस ऐसा हो तो हटा दिया हो डेरिवेशन टाइम। ये एग्जैक्ट क्योंकि तू गलत कर रही है। अब सही तो है, अब उसको उल्टा कर देगी तो 12/3, और 12/3 क्या होता है? 4 होता है। गधी गई वो। हाँ भाई, करवाऊं? जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ उनके लिए करो। हाँ, बहुत बड़ा शक है इसमें तो। हाँ तो देखो, 1/RP इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। हाँ, तो 1/R1 क्या है? 1/6 प्लस 1/12। तो एलसीएम क्या आएगा? 12। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2, इसको किससे करने की जरूरत है? नहीं, तो 1। तो क्या रहेगा? 3/12। तो 1/RP इज इक्वल टू 3/12। तो आरपी क्या हो जाएगा? आरपी, सिर्फ आरपी बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। या तो उल्टा नहीं कर रहा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू 12, और आरपी इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3 RP इज इक्वल टू 12, और आरपी इज इक्वल टू क्या आएगा? 12/3। तो आरपी इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 ओम। क्या आएगा? 4 ओम। आई बस समझ में? क्लियर? वेरी गुड। मार्क्स तो डाले तुम्हारे कितने? अच्छे नहीं आए? 50? किसमें? एसएसटी में? मैथ्स में 50 और साइंस में दोनों में 50? 60? ओ भाई साहब, संस्कृत ज्यादा सीरियस पढ़ ली तूने। ठीक है, हो गया भाई। एक और क्वेश्चन दो। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन दो, कर लोगे? रहने दो, ऐसे वो कर ले। मिटाऊं? ओए, अब तू तो ज्यादा शोर मचा रहा है। नहीं मत। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। R1 3 ओम, R2 6 ओम, R3 12 ओम। आरपी निकाल के दिखाओ। निकल तो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। कैसी बातें कर रहा है सचिन तो? आरपी, वाह क्या लॉजिक है तेरा, बेवकूफ है क्या? पैरेलल में वो प्लस करके 1/, कर रहा है। आई डोंट नो, मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैंने खुद से दिया है। ट्वेल्व बाई सेवन, 12/7, 12/7 में छोड़ सकते हो। अगर पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरना आंसर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? एलसीएम नहीं आता या फ्रैक्शन नहीं आता? वही फ्रैक्शन फॉर्मूला लिखा था, 1/RP, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट करनी है, आ जाएगा सॉल्व होके। आया कितना? आरपी या आरपी क्या आएगा? 12/7 आएगा ना। वो ज्यादा भारी टर्म होगा, समझ में नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ज्यादा समझ में।
वो तो है, बट वो कौन से समझने, जिसको समझ में आएगा तब उसके लिए आसान है। वेरी गुड। 1.77 ओम बार। हाँ हाँ, आया, हो गया पक्का। तेरा हो रहा है। हाँ चलो देखो, 1/RP इजिकल्स टू 1/2, 1/3, 1/6, 1/12। तो 1/RP इजिकल्स टू 12, तो क्या आएगा 4 + 2 + 1। ठीक है, तो 1/RP इजिकल्स टू 7/12, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा 7 RP इजिकल्स टू 12, RP इजिकल्स टू 12/7। ठीक है, ओम, नेवर मिस दिस द ओम। ठीक है, नहीं तो हाफ मार्क कट हो जाएंगे। हो गया, अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, चलो एक बहुत, अब बहुत, जो ये रेजिस्टेंस वाला चैप्टर है ना, इससे बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दू मिटाऊ, अभी एक क्वेश्चन देता हूं, अभी देखते हैं। वो हार्ड तो नहीं है, हाई लेवल का तो बहुत हाई लेवल का। रेडी हो जाओ, मिटाऊ। हाँ मेरे साथ बनाते रहो तो थोड़ा बन जाएगा। यस यस, चलिए निकालिए, रेजिस्टेंस कितना होगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ, अभी तुम्हें चाहिए था हार्ड क्वेश्चन। टाइम लगेगा, गलती करोगे तब मजा आएगा। गलती तो पक्का करोगे इसमें, मुझे पता है। करो करो, लो साइड हो गया। हाँ भाई देखो, तो अब देखो, मैंने क्या करा कि मैंने इस वाली यूनिट का नाम दे दिया आर डैश, इसका दे दिया आर डबल डैश, इसका नाम दे दिया आर ट्रिपल डैश। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, आर डैश, तो आर डैश जो है वो मेरा क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकालूंगा। तो आर डैश आएगा 1/5 + 1/7, तो क्या आएगा 35, 7 + 5। तो मेरा आर डैश कितना आ जाएगा, यहां से आर डैश आ जाएगा 35/12, ये आ जाएगा आर डैश। ठीक है, याद आएगा ना, हाँ क्लियर है। तो फिर आर डबल डैश, तो आर डबल डैश कैसे आएगा 1/3 + 1/4, तो क्या रहेगा 12, 4 + 3, तो 1/R डबल डैश कितना आ जाएगा 7/12। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे 1/R ट्रिपल डैश इज टू 1/3 + 1/4 + 1/5। ठीक है, तो क्या आएगा एलसीएम 3, 4 और 5 का 60। ठीक है, ठीक है 60 आ गया, तो ये क्या आएगा 20 प्लस यहाँ पे कितना है 15 प्लस यहाँ पे कितना है 12, तो कितना आएगा 47/60। तो 1/R ट्रिपल डैश कितना रहेगा, सॉरी आर ट्रिपल डैश कितना रहेगा, यहाँ पे आर डबल डैश कितना रहेगा 12/7, आर डबल डैश है ना, और आर ट्रिपल डैश ये हो जाएगा 60/47। ठीक है, तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, हाँ अब ध्यान से देखो, तो आर डैश, आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश तीनों क्या है, सीरीज में है। क्या है,
सीरीज में। ये इंडिविजुअली तो पैरेलल में है बट एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश प्लस आर ट्रिपल डैश। अब इनको क्या करोगे, 35/12 प्लस 12/7 प्लस 60/47, इसको सॉल्व करोगे 420 आएगा। आगे सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये कितना आएगा, 30। ये कितना आएगा, कितने बार में आएगा ये, 47 प्राइम नंबर है। हाँ नहीं, हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, क्या आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब तुमने सही नहीं करा क्या? हाँ एक मिनट हाँ चलो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। 12 इंटू 7, हाँ 12 इंटू 7 84, ठीक है। 84 इंटू में 47, ठीक है। 28 का 2, 56 और 16, 56 और 16 कितना होता है तुम्हारा, ये हो जाएगा 72 और 2 74 7, ठीक है। 32 और ये 3948 आ रहे हैं यहाँ। एलसीएम इतना आ रहा है, ठीक है भाई, टेप दिया एक दूसरे का, ठीक है। ठीक है भाई, अब कर लोगे ना, हाँ एलसीएम तो 12 के टेबल में कितने बार में 12 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्या है 39, 12 की टेबल में आएगा 37, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। मैंने अपने आप से दिया है, अब 35 को मल्टीप्लाई करेगा, करो करो, कितना आ रहा है, हाँ 11,515 प्लस ये 7 वाला बताओ, 7 वाला क्या, रुको बेस्ट थिंग मैं बताऊं क्या करो, इसको से डिवाइड करो, कितना आएगा, डिवाइड तो कर सकते हो, 12 को डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करो उससे, ये तो कर लोगे, पॉइंट में आएगा कुछ आंसर, कितना आ रहा है बताओ, 2.91 प्लस इसको से डिवाइड करो, कितना आएगा, करो कितना आएगा, 1.171, इसको से प्लस डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आएगा 1.27। अब इनको प्लस कर दो, हो गया ना इजी, क्या तुम वहां पे एलसीएम लेके करने जा रहे थे, ठीक है। तो आंसर आ जाए, कितना है, कितना आ रहा है, 5.89 ओम, ये आएगा आंसर, ठीक है भाई। तो तुमने बोला था ना आसान दो हार्ड दो, हार्ड दो, हार्ड नहीं है भाई, कैलकुलेशन ज्यादा टफ है। देखो इसमें जो गलत करने की जगह थी वो क्या थी, ये इसको सीरीज में लेने वाला, सब क्या समझते इसको पैरेलल ही है पूरा, तो पैरेलल में कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है, क्वेश्चन में भी। तो पहले तो सर्किट को समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक मिनट इधर, एक मिनट इधर देखो, अगर मैं करंट फ्लो करवाता हूं, हाँ करंट में अगर यहां से फ्लो करवाता हूं तो पहले इस सर्किट में जाएगा, फिर कंप्लीट जो मेरा है वो इस सर्किट में जाएगा, ठीक है, फिर कंप्लीट इसमें जाएगा ना। तो ये पूरा और ये पूरा क्या हो गया, सीरीज में हो गया ना। करंट ऐसे दो हिस्सों में टूट तो नहीं रहा ना, यहाँ पे एक से इससे जाने में टूट नहीं रहा ना, डायरेक्टली जा रहा है, बट इसके अंदर जाएगा तो टूट रहा है, बाहर तो नहीं टूट रहा है ना, ठीक है, पूरा का पूरा
सीरीज में, बट ये अंदर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में। बात समझ में आई? हाँ, तो बस आज के लिए इतना खत्म करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपकी बुक में अगर ये पैरेलल और सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उनको ट्राई करके लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक हीटिंग वाला, ठीक है। मैं कल बता दूंगा, टेस्ट वाले कल बता दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है। चलो बस, ठीक है।